Assalamu alaikum. My name is Nauman and you're watching SharpScripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में बात करूंगा जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग वर्सेस ओन बिजनेस। क्या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना चाहिए, उसको कोई जॉब करनी चाहिए या उसको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या उसको बिजनेस करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, उसके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी और परफेक्ट रहेगी। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो डिग्री कर रहे होते हैं और या वो इनिशियल कैरियर के अंदर होते हैं, तो उनके माइंड में बहुत ही ये कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम रहती है कि हमें क्या करना चाहिए। वो अक्सर बिजनेसमैन्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत आगे निकल गए। लाइक वो मार्क ज़करबर्ग को देखेंगे, वो बिल गेट्स को देखेंगे, वो जेफ बेजोस को देखेंगे, वो कहेंगे यार ये लोग बहुत आगे निकल गए, इन्होंने बिजनेसेस किए। तो देन वो डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए। फिर वो जब देखते हैं कि एक फ्रीलांसर वो एक मंथ के अंदर 10 लाख 20 लाख अर्न कर रहा है, तो वो उनके अंदर इंकरेजमेंट आ जाती है। वो कहते हैं हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। फिर वो जब देखते हैं कि फ़लाँ कंपनी का सीईओ मंथली 1 करोड़ चार्ज कर रहा है, 2 करोड़ चार्ज कर रहा है, तो वो कहते हैं कि हम जॉब भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से, क्योंकि यूट्यूब जो है वो उसने चीज़ों को एम्पावर किया है तो चीज़ों को कंफ्यूज भी किया है। आपको वहाँ पे हर स्कूल ऑफ थॉट का बंदा मिलेगा, हर बंदा आपको एक से दूसरा बता रहा होगा, दूसरे से तीसरा बता रहा होगा। लेकिन ये बात आप समझ लें कि जो चीज़ मेरे लिए काम जिसने किया वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी चले। तो आपको अपना भी कोई थॉट प्रोसेस करना होता है, अपना भी माइंड चलाना होता है। भेड़ों की तरह जिधर कोई लगाए उधर नहीं लग जाना होता। तो मैं भी जो बात करूं आपने उसको पत्थर पे लकीर नहीं मानना, बल्कि अपनी रिसर्च करनी है, अपना माइंड यूज़ करना है और देन आपने डिसीजन लेना है। डिसीजन शुड बी योर्स। आप दूसरों की सुन सकते हो, आप दूसरों की राय ले सकते हो, आप मशवरा ले सकते हो, आप एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हो, बट डिसीजन शुड बी योर्स। तो ये यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ है। मैं आपको जो भी बताऊँगा अपने ओपिनियन की बेस पे बताऊँगा, देन उसकी बेस पे आपने अपना डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है और मेरे लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं इस वक्त एक आईटी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। इट मीन आई एम एन एम्प्लॉय। मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एक जॉब होल्डर हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्लियर। अब एस्पेक्ट्स आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है तीनों का। सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब की नेचर क्या है, जॉब के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। जॉब की अगर मैं बात करूँ तो जॉब में आपकी 9 to 5 आपकी जॉब है। आप गए, आपने 8 घंटे काम किया, उसके बाद आप फ्री हैं। आप घर जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप कुछ भी करें। कारोबार डूबता है, डूब जाए, आपको उसकी कोई परवाह नहीं, वो आपकी हेडेक नहीं है। आपने अपनी ड्यूटी दी, आप चले गए। कल को कंपनी बंद होती है, आप स्विच करेंगे, आप एक और कंपनी में चले जाएंगे। सो एम्प्लॉयमेंट ऐसे चलती है, उसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है और आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर अच्छी पेज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि लोग करोड़ों में ले रहे हैं, तो इट मीन कि आप एक अच्छी डिसेंट पे भी जो है वो एक जॉब से हासिल कर सकते हो। डिसेंट पे जो है उसके अंदर आप अपने सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल सकते हो। लेट मी टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा वे ऑफ अर्निंग है जिसके अंदर आप अपना टाइम देते हो और उसके बदले आपके पास लेट्स सपोज कोई स्किल है, आप अपनी स्किल की बेस पे लोगों को प्रोजेक्ट्स करके देते हो, लोगों के काम करते हो। लेट्स सपोज किसी ने वेब डेवलपमेंट वेब का प्रोजेक्ट आपको दिया, आपने वो वेब प्रोजेक्ट बना के दिया, उसने आपके साथ डीलिंग की कि मैं आपको $500 दूंगा, $1000 दूंगा। वो फिक्स हुआ, रेट तय हुए, उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया एंड दैट्स इट, आपकी डील ख़त्म। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग चलती है। तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या है कि आप ओनर हैं, आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तादाद 5, 10, 20, 100, हज़ारों तक हो सकती है। आप उनसे काम ले रहे हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, आप उनको लीड कर रहे हो, आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो और मे बी आप भी वहाँ पे काम कर रहे हो। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर आप
एक अलग कमरे में CEO बन के बैठ जाओगे तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क विद योर एम्प्लॉइज़। तो ये एक बिज़नेस होता है। और बिज़नेस में क्या है कि आपका बिज़नेस 9 से 5 ख़त्म नहीं होता, बट आपको संडेज़ को भी काम करना पड़ता है, सैटरडेज़ भी आपको काम करना पड़ता है, और आप तो कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आप 24 आवर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हों। तो बिज़नेस इस तरह की चीज़ है, क्योंकि आपने स्टार्ट लिया है तो आपने उसको ग्रो करना है। अब मसला आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तीनों में आप अच्छा कैरियर परस्यू कर सकते हो, तीनों में आप बेनिफिट्स ले सकते हो, बट हमें क्या परस्यू करना है। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर आप एक बिज़नेस में जंप करेंगे फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री या ड्यूरिंग डिग्री, आप डायरेक्ट बिज़नेस में जंप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी। अब अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये मेरा ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। तो आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अंदर बताएं जो भी आपकी थॉट है। आप जब डायरेक्ट बिजनेस में जंप करेंगे, आपको नहीं आइडिया कि एक लेट्स सपोज आप एक IT सॉफ्टवेयर हाउस आप क्रिएट करते हो, तो आपको नहीं पता कि एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कैसे होता है। यू जस्ट नो कि हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो हमारे कुछ क्लाइंट्स होंगे, हम उनको सेल करेंगे और ऐसे करके हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, आपने जगह ले ली, आपने काम शुरू कर दिया। अब आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। आपको नहीं पता सेल्स कैसे होनी है, मार्केटिंग कैसे होनी है, फाइनेंस कैसे काम करेगा, मेरा HR कैसे काम करेगा, आपको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप कूद गए हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से या तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे जो कि आपकी हर चीज़ मैनेज कर रहे हों, और देन आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा इनिशियल स्टेज के ऊपर, और वो एक ज़्यादा लोगों की पहुंच में नहीं होता। ज़्यादा लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें विदाउट एनी एक्सपेंस। तो मैं उसको एक गुड इनिशियल ऑप्शन नहीं मानता। ऑन दी अदर हैंड, फ्रीलांसिंग जो कि आपका पार्ट टाइम हो सकता है, जिसके अंदर आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रहे हो, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है? फ्रीलांसिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फ्रीलांसिंग में स्टेबिलिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डेली $500 अर्न करूंगा या मैं मंथली $500 अर्न करूंगा। यू कैंट से दिस, बिकॉज आज आपको प्रोजेक्ट मिला, कल नहीं मिला, परसों मिला, उससे अगले दिन नहीं मिला, तो ऐसे करके चलता रहता है। तो वो कोई एक स्टेबल कैरियर नहीं है। बट मैं फ्रीलांसिंग के बारे में ये कहूँगा कि आप अगर ड्यूरिंग योर डिग्री टाइम आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस होगा। तो यू कैन स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग। आप क्या करो, फ्रीलांसिंग करो अपने डिग्री टाइम के दौरान, और उसके बाद जब आप अपनी डिग्री कर लो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड अ जॉब। एक जॉब हासिल करें जो भी हो, फिर चाहे वो इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप है, अनपेड है, जॉब है, कुछ भी जहाँ पे जाके आप काम कर सको। ट्राई आउट करो कि ज़्यादा बड़ा इदारा ना हो, छोटा इदारा हो। छोटा इदारा होगा तो आपको वहाँ पे प्रोसेसेस सीखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको मल्टीपल काम्स करने, मल्टीपल टास्क मिलेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूँ। मैं शुरुआत में टीचिंग किया करता था, तो जहाँ पे मैं टीचिंग करता था वो एक छोटा स्कूल था। तो वहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कभी कभी अदा करने का मौका मिलता था। लाइक मैं कंप्यूटर साइंस टीचर था, तो मैं उसके अलावा भी कभी कभी सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, कभी कभी मैं मैनेजमेंट का काम भी कर रहा होता था। तो क्या था कि स्कूल छोटा था, वहाँ पे कभी कोई नहीं आया, कभी ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैं किसी और की जगह रिप्लेस हो रहा होता था, ऐसे करके काम कर रहा होता था। तो क्या होता है कि जब आप छोटे इदारे को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, ज़्यादा लर्न करते हो, यही आपको इनिशियल कैरियर में चाहिए। तो आई रेकमेंड गो विद जॉब एंड गेट सम डिसेंट वर्क जहाँ पे आप ग्रो कर सको और आप लर्निंग कर सको। जब आप जॉब में आ जाओ, अगेन जॉब इज़ नॉट द एंड, जॉब एंड नहीं है। अब जॉब में आ गए हो 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, ये हर बंदे का टाइम डिफरेंस हो सकता है। आप जॉब करो, आप प्रोसेसेस को सीखो। आप देखो ये लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे HR कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट हो रही है, ये लोग क्लाइंट डीलिंग कैसे कर रहे हैं। सब प्रोसेसेस में आप, क्योंकि आप छोटे इदारे में हो तो आपको मल्टीपल प्रोसेसेस में पार्ट लेने का मौका मिलेगा।
तो आप हर तरह की चीज़ सीख रहे होगे। और जब आपको लगे कि मैं सीख गया हूँ, तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली जॉब लीव करो और आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दो, जो कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रिस्की अमल होगा। आपको अगर सेफ खेलना है तो आप पार्ट टाइम अपना बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करो। आप उसको स्टार्ट करो, आप उसको इनिशियल किक दो, आप देखो कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे इंक्रीज होगा। जब आपको लगे कि मैं अब इसको स्टेबल कर पाया हूँ और मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, देन यू कैन लीव योर जॉब और आप फुल टाइम अपने कारोबार को देख सकते हो। बट डोंट गो विद जस्ट कि एक दिन रिज़ाइन डाला और बिजनेस में चला गया, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप जॉब करो, साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, उसको देखो वो कैसे जा रहा है, वो ग्रो हो रहा है, उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप सीखोगे, आगे पीछे मूव होगे, ये वो, उसके बाद आप इवेंचुअली उसके अंदर। और अगेन मैं बताता चलूँ, बिजनेस इज़ फ्रीडम। आपको इवेंचुअली इसमें आना है और आपको आना होगा अगर आपने ग्रो करना है तो फ्रीलांसिंग जो है वो इनिशियल डेज के अंदर आप कर सकते हो फॉर पार्ट टाइम टू इन्हेंस योर स्किल, बट दैट इज़ नॉट द थिंग जो कि आप इंटायर लाइफ के लिए करो। फ्रीलांसिंग वो स्केलेबल चीज़ नहीं है। बिजनेस इज स्केलेबल, जॉब इज़ लाइक लिटिल स्केलेबल बट नॉट दैट मच। आप कुछ हद तक जा सकते हो, उसके बाद आप रुक जाते हो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए बिजनेस इज़ द की। तो बस आज के लिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो का जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।